देश के कई हिस्सों में रामनवमी के मौके पर प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा पर हमले को लेकर शुरू हुआ सांप्रदायिक तनाव। आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि राजधानी दिल्ली में शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा पर हमले की घटना एक बार फिर से दो समुदायों के बीच के तनाव में और इजाफा कर गई। फिलहाल हालात पर काबू पा लिया गया। हिंसा की जांच के लिए पुलिस की 10 टीमों का गठन भी कर दिया गया है। लेकिन वहां पर ये हालात क्यों बने, दंगाई कौन थे, मास्टरमाइंड कौन है, शुरुआत कहां से हुई, कार्रवाई में कब तक आगे की हम कार्रवाई देखेंगे, ये तमाम सवाल अभी बरकरार हैं। इस रिपोर्ट से समझिए वहां के ताजा हालातों को। जहांगीरपुरी में उपद्रवियों की भीड़ किस कदर बेखौफ थी, शोभा यात्रा में बवाल करने का उनमें कितना उन्माद था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर ही लगाया जा सकता है। जहांगीरपुरी में हुए बवाल की एक एक तस्वीरें उपद्रवियों की मंशा की कहानी कहती हैं। शोभा यात्रा के साथ पुलिस का पूरा अमला था। इसके बावजूद बेखौफ उपद्रवी पत्थरबाजी करने के साथ ही खुलेआम तलवार लहराते नजर आए। पुलिस की मौजूदगी में धार्मिक नारेबाजी करके शोभा यात्रा में शामिल लोगों के मन में दहशत का भाव भरते रहे। हिंसा करने पर आमादा इन उपद्रवियों के मन में न तो सांप्रदायिक सद्भाव की बात थी और न ही पुलिस का थोड़ा भी खौफ था। मजहबी कट्टरता की भावना को लेकर सड़क पर निकले इन उपद्रवियों के निशाने पर थी हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा। जैसे ही जहांगीरपुरी से हनुमान जयंती की शोभा यात्रा गुजरी, वहां पहले से ही तैयार दंगा ब्रिगेड ने अपनी नापाक साजिश को अंजाम दे दिया। 3 हिस्सों में बटी शोभा यात्रा के पहले 2 हिस्से तो ठीक ठाक गुजर गए, लेकिन जैसे ही तीसरा हिस्सा वहां पहुंचा, उपद्रवियों के दंगा ब्रिगेड ने उस पर हमला बोल दिया। पीड़ितों के मुताबिक उपद्रवियों ने धार्मिक नारेबाजी करते हुए शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया। जो सामने आया उस पर हमला किया गया। हर साल की तरह इस साल भी हनुमान जयंती की रैली निकल रही थी। रैली 3 ग्रुपों में थी, 2 ग्रुप जा चुके थे। जो लास्ट वाला ग्रुप था वो वहाँ से निकल रहा था। कुछ उपद्रवी तत्वों ने वहाँ पे पथराव कर दिया। फिर उन्होंने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगे। फिर अचानक 3000 लोग इकट्ठा होते हैं, जो उनके हाथों में नंगी तलवार होते हैं और वो लेके टूट पड़ते हैं उन लोगों को। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। इसके बाद यहाँ जितनी भी हिंदुओं की दुकानें ये दिखती है, इन दुकानों में तोड़ फोड़ करना, इनको लूटना। आप अगर यहाँ दिखाएंगे कैमरे तो ये बोतलें पड़ी हैं, पत्थर पड़े हैं, यहाँ गोलियाँ भी चली हैं, लोगों को लगी हैं। और इतना नंगा तांडव हुआ कि जैसे यहाँ कुछ है ही नहीं। क्या है कुछ समझ नहीं आया। जब वो क्या बहन बेटियां, क्या औरत, क्या बच्ची, क्या बुजुर्ग, जो मिला उसको मारा पीटा गया बुरी तरह। दंगाइयों की ये टोली लाठी डंडों और तलवारों से लैस थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये जिहादी ब्रिगेड दंगा करने के इरादे से फुल प्रूफ प्लान के साथ सड़कों पर उतरी थी। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर जैसे ही हमला हुआ तो अफरा तफरी और भगदड़ जैसा माहौल बन गया। सड़कों पर लोग बेतहाशा भागते नजर आए और उपद्रवियों की टोली भीड़ पर पत्थर फेंकने लगी। यहाँ पे चक्कू बोतल्स वगैरह फोड़ी जा रही हैं, वो आम आदमी पे फोड़ी जा रही हैं। मेरा दूसरा मकान है, वहाँ पे भी उन्होंने इतना पथराव किया। हमारा सामान रखा था, हम सामान भी अंदर रखने के लिए, लेकिन तब भी उनका पथराव इतनी तेजी से था। लेकिन हम उस चीज़ को रोक नहीं पा रहे थे। हम उन्हें समझाएं तो क्या समझाएं, लेकिन वो फिर भी मार रहे हैं। उपद्रवियों ने शोभा यात्रा को तो निशाना बनाया ही, कई गाड़ियों में भी आग लगा दी, घरों पर पत्थर फेंके गए। आरोप तो ये भी है कि दंगा ब्रिगेड ने पेट्रोल बम भी फेंके और गोलियां भी चलाई। जयंती जैसी आगे गई है, वहाँ जाके पथराव हुआ है, झगड़ा हुआ है, सर फुटाई हुई है। उसके बाद में लोगों को नुकसान पहुँचाया गया, गाड़ियाँ जलाई गई हैं। ये हमारे सामने वाले घर पे पथराव हुआ है, यहाँ कांच फोड़े गए, सामने वाले घर के शीशे पे ईंटें पत्थर मारे गए हैं, इस पे सामने वाले घर पे।
कहा जा रहा है गोली भी चलाई गई, गोली जैसी भी कोई बात सामने आई। गोली चली शोभा यात्रा पर उपद्रवियों के पथराव के बाद देखते ही देखते हिंसा ने बड़ा रूप ले लिया। आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि पूरी साजिश रचकर ये हमला किया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक शोभा यात्रा पर पथराव करने वालों में महिलाएं भी शामिल थीं। देखिए, प्री प्लान था। मस्जिद के पास जैसे ही शोभा यात्रा पहुंची है तो इन लोगों ने छतों से खाली बोतलें और पत्थर, यहाँ तक कि महिलाओं ने भी हमारे जुलूस पर फेंकना शुरू कर दिए। बड़ी मुश्किल से हमारे जो लड़के हैं, जो युवा साथी हैं, वो जान बचा के भागे हैं। मुझे लगता है कि सघन तलाशी अभियान चलना चाहिए। जहांगीरपुरी का ये बवाल इतना बढ़ गया कि बचाव के लिए आए पुलिसकर्मी भी इसकी चपेट में आकर घायल हो गए। 6 जो पुलिसकर्मी हैं वो इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं। उस पुलिस ने जो है रॉयट्स और अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत मामला जो दर्ज कर लिया है और उसी के तहत तफ्तीश की जाएगी। लेकिन फिलहाल पुलिस की सबसे पहली कोशिश है कि पूरे इलाके में शांति बहाल की जाए। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक उपद्रवी कई गाड़ियों को उठाकर भी ले गए। और उस वक्त बाइक उठा ली, मेरी खुद की बाइक उठा ली। मेरी बाइक ले गए, अभी नई ली थी। अच्छा, कौन ले गया बाइक? बाइक भी ये लोग ले गए मेरी। अच्छा, मेरी खुद की बाइक ले गए। अभी नई बाइक थी। ये क्या था? ये स्कूटी थी। ये स्कूटी थी, इस पे पेट्रोल लगाया। ये देख रहे हो कांच, ये कांच की बोतल है। ये साबित करती है कि इसमें पहले से पेट्रोल भर के रख रखा था। जहांगीरपुरी की इस हिंसा में तलवार भांजने के साथ ही गोलियां भी चली हैं। हमले के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। घटना के बाद कई थानों से एडिशनल पुलिस फोर्स बुलाई गई। साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियां भी तैनात की गईं। पुलिस के जवान पूरे इलाके में रात भर लोगों को घर में ही रहने की हिदायत देते रहे ताकि तनाव पर काबू पाया जा सके। बता दें कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जो जवान है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, वो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए थे, उनको हटाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है और उनको कहा जा रहा है कि अपने घरों की ओर लौट जाइए, अपने घर को चले जाइए। यहाँ पे थोड़ी देर पहले कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे, उनको यहाँ पे खदेड़ने की कोशिश दिल्ली पुलिस के जवान जो कर रहे हैं। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे कहेंगे कि थोड़ा आगे आके तस्वीरों को और सुदृढ़ ढंग से मजबूती के साथ दिखाएं। तो यहाँ पर देखिए कि जो कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे, उनको दिल्ली पुलिस के जवानों ने खदेड़ दिया है। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग सोसाइटीज में रहते हैं, उनको सीधे तौर पे कह दिया गया है कि आप लोग अपने घरों को चले जाएं, अंदर चले जाएं। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा थे जिनको कह दिया गया कि आप घर चले जाइए, वापस चले जाइए। ये लोग सड़कों पे आ गए थे और आगे आपको तस्वीरें फिर से लेके चलते हैं। यहाँ पे दिल्ली पुलिस का मार्च यहाँ पे शुरू हो गया है। देखिए दिल्ली पुलिस की पूरी कोशिश है कि माहौल को शांत किया जाए। यहाँ पर देखिए फिर से स्थानीय लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और यहाँ पे पुलिस के अधिकारियों ने उनको अंदर जाने के लिए कहा है। और यहाँ पर देखिए जो गेट है यहाँ पर बंद करने की कोशिश की जा रही है। इस गेट को यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने इसको बंद कर दिया गया है ताकि ये लोग बाहर की ओर नहीं आ पाए। पुलिस ने पूरे जहांगीरपुरी इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। पुलिस की गश्त लगातार जारी है। इसके साथ ही ड्रोन के जरिए भी पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। लगातार दिल्ली पुलिस के जो जवान है उनका मार्च जो है परेड चल रहा है। और यहाँ पर देखिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ड्रोन से देखा जा रहा है छतों जो है, अगर कोई छत पे कोई अराजक तत्व हो, ऐसे लोग हैं जो माहौल को खराब करने की कोशिश करना चाहते हो, तो उनको इन तस्वीरों के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से देखा जा सके। और ड्रोन से निगरानी इस पूरे इलाके की जा रही है। पुलिस के मुताबिक जहांगीरपुरी में तनाव जरूर बना हुआ है, लेकिन हालात पर काबू पा लिया गया है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, शांति व्यवस्था कायम है। लोगों से हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं और ताकि शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। हम उनसे ये भी अपील कर रहे हैं किसी भी तरह के अफवाह का ध्यान न दें। और पुलिस यहाँ एडिक्वेट नंबर में है और हम यहाँ मुकम्मल सुरक्षा की व्यवस्था हम यहाँ कर रहे हैं और इस चीज़ को हम इंश्योर करेंगे। फिलहाल मौके पर दंगा विरोधी फोर्स को तैनात कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस उपद्रव की जांच में जुट गई है और इसके लिए 10 टीमें गठित की गई हैं। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है, जो मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की टीम ने इलाके के कई वीडियो फुटेज भी हासिल कर लिए हैं। इनमें कुछ लोगों की पहचान भी हो चुकी है। पुलिस अफसरों का कहना है कि इस मामले से सख्ती से निपटा जाएगा और किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। पूरी दिल्ली
हाई अलर्ट पर है। जहांगीरपुरी में हुई इस घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से स्थिति की जानकारी ली और जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। दिल्ली से मोहित राजदुबे, मोहित बख्शी और अमित चौधरी के साथ टीम न्यूज नेशन।